वहीं उत्तराखंड केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश देखने को मिला है। गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश हो चला। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। खराब मौसम इस पूरे हादसे की वजह रहा। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी और गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए ये हेलीकॉप्टर जा रहा था। मौसम अचानक से बिगड़ा, जिसके बाद ये बेहद बड़ा हादसा। इस हेलीकॉप्टर में 7 लोग मौजूद थे, पायलट समेत इन सभी की मौत हो चली है। हालांकि ये एक बार फिर से हेलीकॉप्टर क्रैश देखने को मिला है। आयरन नाम की एक कंपनी थी जिसका ये हेलीकॉप्टर था, आयरन एविएशन, और लापरवाही बेहद बड़ी ये रही कि यहाँ पर लगातार हादसे हो रहे हैं और उससे सीख ना लेते हुए भी मौसम खराब होने के बावजूद सुबह 5:30 बजे हेलीकॉप्टर की सेवा दी गई, जबकि 5:30 बजे हेलीकॉप्टर की सेवा दी भी नहीं जाती। बेहद बड़ी यहाँ पर लापरवाही आयरन एविएशन की ओर से देखी गई है। जांच पड़ताल आयरन एविएशन को लेकर भी लगातार की जा रही है। ये बेहद बड़ा क्रैश यहाँ पर हुआ लापरवाही के चलते। मौसम खराब था, उसके बावजूद ये सेवा दी गई और उसी बीच यहाँ पर बेहद बड़ा हादसा। ये देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर के परखच्चे यहाँ पर उड़ गए। हालांकि राहत और बचाव का काम वहाँ पर किया गया, लेकिन उससे पहले सभी अपनी जान गंवा चुके थे। 2 महीने के भीतर ये चौथा बड़ा हादसा हुआ और इसके बावजूद सीख लेने को कोई भी तैयार नहीं। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। संजय, 2 महीने के भीतर चौथा बड़ा हादसा, लेकिन लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर मौसम खराब था तो क्यों ये सेवा दी गई और सुबह 5:30 बजे तो सेवा दी भी नहीं जाती? एकदम सही, एकदम सही सही विषय को इंडिया न्यूज ने उठाया है और इंडिया न्यूज ने पहले भी इस तरह के बिंदु को उठाया है जिसपे मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया था और उसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश के बाद किसी चीज को संज्ञान अगर इन कंपनियों ने नहीं लिया है और अगर एविएशन विभाग ने नहीं लिया है तो ये जो आपने कहा कि ये लापरवाही नहीं, ये अपराध की श्रेणी में आता है और इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। आपने 2 विषय बड़ा महत्वपूर्ण उठाया। एक, आपने कहा मौसम खराब की जानकारी पहले से थी। आज सुबह से वहां का मौसम खराब है, पूरे उत्तराखंड का मौसम खराब है। दूसरा बिंदु आपने उठाया कि 5:15 और 5:20 के बीच में हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा। डीजीसीए का नियम है, बिल्कुल उस नियम में लिखा हुआ है कि सुबह 6 बजे से 2 बजे तक। आप फिर से ये चीज इंडिया न्यूज फिर से याद दिला रही है, सरकार को याद दिला रही है कि भाई डीजीसीए का नियम है कि सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक ही फ्लाई करेंगे और वह भी वेदर अगर सही होगा तो करेंगे। एक तो वेदर खराब और 6 बजे के पहले आपने कैसे फ्लाई किया, तो ये लापरवाही का नहीं, ये अपराध का मुकदमा है। दूसरी तरफ इन्होंने 5 आदमी, ये खुद कह रहे हैं 5 वयस्क 1 बच्चे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो क्लॉज है, जो नियम है कि 4 वयस्क होने चाहिए, तो 5वां वयस्क कहां से आया? ये भी बहुत बड़ा लापरवाही है। और सबसे महत्वपूर्ण, केवल एविएशन कंपनी को दोष देने से काम नहीं चलेगा। एविएशन कंपनी तो जानवरों की तरह ठूस के कमाना ही चाहेगी ना। बिल्कुल। लेकिन जो यहाँ का विभाग है, वह विभाग क्या सो रहा था? क्योंकि जब एविएशन कंपनी यात्रियों की लिस्ट, यात्रियों का वेट, यात्रियों का सब कुछ अप्रूवल करके देती है, तब जाकर डीजीसीए जब अप्रूवल देता है तब हेलीकॉप्टर उड़ता है। और अगर बिना इसके हेलीकॉप्टर उड़ा है और सुबह 5:15 बजे इन नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो हमारी समझ से डीजीसीए और यहाँ का यूकाडा और साथ में ये कंपनी, तीनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस कंपनी आर्यन कंपनी को समय से पहले उड़ाने के लिए ब्लैकलिस्टेड करने की जरूरत है और इन पे आपराधिक मुकदमा चलाने की जरूरत है। क्योंकि इंडिया न्यूज बार बार कह रहा है, ये नहीं चेत रहे हैं, 4 धाम यात्रा प्रभावित हो रही है, पूरे देश विदेश में मैसेज खराब जा रहा है, देवभूमि को ये लोग कलंकित कर रहे हैं। अब इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बेहद अच्छे पॉइंट्स आपने रेज किए। आपके पास मैं वापस आऊंगी। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 2 महीने में 4 बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसी पर वापस आएंगे, लेकिन आपको एक और बड़ा अपडेट दे दें। डेड बॉडी की पहचान करने में भी मुश्किलें आ रही हैं। पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराएगा प्रशासन। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर। 7 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, अब उनके डीएनए टेस्ट कराने पड़ेंगे, क्योंकि शत विशत हालत में ये यहाँ पर शव मिले हैं और इनकी अब पहचान भी नहीं कराई जा पा रही है।
और उसी के लिए अब डीएनए टेस्ट प्रशासन कराएगा। लापरवाही देखिए आप कितनी घोर हो चली। 2 महीने में 4 बड़े हादसे, लेकिन उससे भी सीख नहीं ली गई और अब हालत यहां तक पहुंच गई कि ये भीषण हादसा होता है, 7 लोग इसमें अपनी जान गंवाते हैं और अब डेड बॉडी की पहचान करने में भी तमाम मुश्किलें सामने आ रही हैं। पर खच्चे हेलीकॉप्टर के यहाँ पर उड़ गए हैं बुरी तरीके से, शत विशत हालत में यहाँ पर तमाम शव प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक कि पहचान कर पाना भी बेहद मुश्किल हो गया है कि आखिर ये कौन था। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों का सिलसिला जारी। बीते 2 महीने में 4 बड़े हादसे, जिनमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आज इन 4 तस्वीरों के जरिए आपको हादसे कब और कैसे हुए ये दिखाने की कोशिश करेंगे। 8 मई 2025, जिसके बाद उत्तरकाशी में ये हेलीकॉप्टर क्रैश पेश आता है और उसके बाद आप देखिए 17 मई 2025, ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये एक और हेलीकॉप्टर यहाँ पर केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस थी जो कि क्रैश हो गई, एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई। आप देखिए 7 जून 2025 को तीसरी घटना होती है। ये देखिए 2 ही महीने के भीतर ये तीसरा बड़ा हादसे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 7 जून की रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। ये चौथी 15 जून 2025 की। 2 महीने के भीतर 4 बड़े हादसे, 15 जून का ये पूरा हादसा आप देखिए और उसके बाद ये हालत जो कि यहां पर बन गई है। पायलट समेत 7 की मौत हुई है। केदारनाथ के पास गौरीकुंड में रविवार सुबह करीब 5:20 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौत हुई है। मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। शुरुआती जानकारी में खराब मौसम को हादसे की वजह बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर आयरन एविएशन कंपनी का है। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि UCADA के अनुसार हेलीकॉप्टर में यूपी महाराष्ट्र के 2 और उत्तराखंड राजस्थान गुजरात के 1 यात्री थे। गौरीकुंड से NDRF SDRF की रेस्क्यू टीमों को भेजा गया। चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा हेली सर्विस के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। इनमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की जांच, उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अब अनिवार्य किया जाएगा, यानी कि मैंडेटरी रहेगा। उससे पहले हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं दी जाएगी। संजय जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। 2 महीने के भीतर ये चौथा बड़ा हादसा, कब ये हादसे हुए ये भी हमने सभी को बताया। अब आप देखिए शत विशत हालत में यहाँ पर शव मिले हैं। हालत इतनी बुरी है कि पहचान भी नहीं की जा पा रही है। डीएनए टेस्ट कराने की नौबत यहाँ पर आ गई है। संजय जी अनम्यूट कर लीजिए। जी संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, आवाज आ रही है? बिल्कुल हेलो? बिल्कुल आ रही है। जी जी, आपने जो विषय उठाया बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय बहुत सेंसिटिव है। आपने कहा, जैसे आपने बात की, सुबह हेलीकॉप्टर उड़ता है, उड़ने के बाद मॉनिटरिंग होती है। पूरी टीम, एविएशन की टीम और एविएशन टीम के साथ एविएशन डिपार्टमेंट जिसका हेलीकॉप्टर है वो मॉनिटरिंग करता है। हेलीकॉप्टर गिरता है, क्रैश करता है, 7 लोग मर जाते हैं और उसकी जानकारी कौन देता है? वहां का एक स्थानीय व्यक्ति। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी घटना की जानकारी न तो उस कंपनी की है जिस कंपनी का हेलीकॉप्टर उड़ा, न तो उसको पता चला जो एविएशन की जिम्मेदारी ठेकेदार बैठे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि घोर लापरवाही है। कोई मॉनिटरिंग नहीं, किसी भी जान की कोई परवाह नहीं की गई। उन्हें बैठाया गया और उसके बाद वहां से भेज दिया गया। बिल्कुल लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। संजय जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ा अपडेट दे दें। हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम धामी ने बैठक भी की है। हेलीकॉप्टर सेवा पर सख्त SOP लागू हो, ये आदेश दिए गए हैं। हेली सेवा के संचालन पर सख्त SOP तैयार की जाए। हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की भी पूरी जांच हो। ये तमाम SOPs अब यहाँ पर लागू किए जाएंगे, जिसके बाद अब हेलीकॉप्टर सेवा दी जाएगी। साथ ही आयरन एविएशन को लेकर भी अब पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी। हेलीकॉप्टर हादसों पर अब सीएम यहाँ पर धामी सख्त होने लगे हैं।
हेली सेवा के संचालन पर सख्त एसओपी तैयार किए जाएं, ये सख्त निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। पूरी टेक्निकल जांच पड़ताल की जाएगी, यहां तक कि मौसम का भी पूर्व अनुमान लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिसके बाद ही हेली सेवा दी जाएगी। वहीं हादसे पर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की सीईओ सोनिका ने कहा कि गौरीकुंड के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, बचाव अभियान जारी है, एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर पहुंच गई हैं। सुबह करीबन 5:30 बजे के करीब ये सूचना आई कि आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर जो है, जो केदारनाथ जी से चला था और काशी के वो लोकेट नहीं हो रहा है। और उसके कुछ समय बाद पता चला है कि गौरीकुंड के पास कहीं एक क्रैश की सूचना आई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल ही रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की आपदा की टीम है वो भी वहाँ पे पहुँच गई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसके बाद सारा कंफर्मेशन होगा कि उसमें कौन कौन लोग थे और आगे की जानकारी आएगी। लेकिन जो अभी मैनिफेस्ट के हिसाब से बताया जा रहा है उसमें 6+1 लोग थे, 1 पायलट और 6 लोग थे। तो सोनिका को आपने सुना। संजय जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अभी लोग अहमदाबाद प्लेन क्रैश से उबर ही रहे थे कि यहाँ पर एक और हेलीकॉप्टर क्रैश की यहाँ पर घटना सामने आ गई है। अपने आप में एक बेहद बड़ा ट्रॉमा तमाम लोगों के लिए भी, जो केदारनाथ की यात्रा के लिए या फिर चारधाम यात्रा के लिए प्लान कर रहे थे। कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर लोगों की भी रहती है। लोगों को अपनी सेफ्टी खुद भी इंश्योर करना बेहद ज्यादा जरूरी है। देखिए, मानव प्रवृत्ति है, मानव चाहता है कि कितनी जल्दी कितनी सुविधाओं के साथ हर जगह पहुंचे और आज यही चीज देखने को मिल रही है धार्मिक कार्यक्रमों में। लेकिन उसको मानव प्रवृत्ति को हम नहीं बदल सकते, हम उन चीजों को बदल सकते हैं जो आपके हाथों में है। अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने सुबह एसओपी जारी किया, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने ये एसओपी जारी किया था। आज उसको एसओपी जारी करने की जगह उसको उसकी समीक्षा का दौर था। आज मुख्यमंत्री को कार्रवाई का दौर था कि 2 दिन पहले जो उन्होंने एसओपी जारी किया था, जो बिंदु आज उन्होंने कहा है वही बिंदु 2 दिन पहले उन्होंने कहा था। उस पे उसकी अनदेखी क्यों हुई? उसका जिम्मेदार कौन है? और अगर जिम्मेदार है तो उस पर कार्रवाई करने का दिन है। मुख्यमंत्री को आज एसओपी जारी करने का दिन नहीं है, आज उनको कार्रवाई करने का दिन है। चाहे वह बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा अधिकारी हो, मुख्यमंत्री को आज तुरंत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके दंडित करने का दिन है। क्योंकि 2 दिन पहले हमारे समाचारों का संज्ञान लेकर के मुख्यमंत्री हर उस विषय को लेते हैं, हर उस विषय पे कार्रवाई की बात करते हैं। चाहे मौसम की बात हो, जो आज उन्होंने कहा कि मौसम सही होगा तभी चलेगा, चाहे उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर की तकनीकी रूप से परीक्षण किया जाए तब चलेगा, चाहे उन्होंने कहा कि उसमें जो सवारी है उसका संख्या 4 होनी चाहिए तब चलेगा। भैया ये 2 दिन पहले कह चुके हैं और 2 दिन पहले कहने के बाद आज अगर ये सारी चीजें दिखाई दी हैं तो अब आपके एसओपी का कोई मायने नहीं रखता। आज आपको कार्रवाई करने का दिन है और आज दिन भर में आपको कार्रवाई करना चाहिए नहीं, करना पड़ेगा। अगर आपको चारधाम में विश्वास दिलाना है, पूरे देश से जो लोग आ रहे हैं चारधाम में, अगर आपको विश्वास दिलाना है कि आपकी चारधाम यात्रा सकुशल चल रही है, चारधाम में आप आइए, सब सुरक्षित होके जाइए, तो आपको दिन भर में आपको इसकी समीक्षा, जांच, सब कुछ पूरी करके कार्रवाई करनी पड़ेगी। हेलीकॉप्टर की सेवा रोकने से थोड़ी काम हो जाएगा। बिल्कुल। जिन लोगों ने अपनी बुकिंग कराई है वो तो चल निकले हैं घर से, गुजरात से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, वो तो यहां पहुंच चुके हैं। आप उनकी सेवा रोक करके आप उनको सुविधा थोड़ी दे रहे हैं। आपको उस सुधार की जरूरत है और सुधार के लिए आर्यन कंपनी को तुरंत ब्लैकलिस्टेड करने की जरूरत है। और जो बिल्कुल संजय जी, यहाँ पर बेहद स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की बेहद ज्यादा जरूरत, ताकि लोगों की सेफ्टी को यहाँ इंश्योर किया जा सके। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं विनय शंकर पांडे कमिश्नर है गढ़वाल के, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे हादसे को लेकर, आइए आपको दिखाएं। देखिए, आज एक बहुत ही सुबह ही एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5-5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्त काशी जाना था। लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहाँ पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है। वहाँ के जो स्थानीय लोगों थे उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे।
4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान, और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है।